सभी दर्शकों को शास्त्रीय उत्कर्ष का नमस्कार। प्रायः जब मैं लोगों से मिलता रहता हूं तो लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रहती कि पंडित जी से मिले थे हम अपने, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे में तमाम राजयोग है पर उसके फल नहीं मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे पास परसों एक आए थे, क्लाइंट आए थे, दर्शक आए थे, जिन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखवाई। तो उनके में 3 ग्रह उच्च के थे, फिर भी उनको कहीं ना कहीं उतना लाभ नहीं मिल रहा था अपने जीवन में। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने उनको से चीजें बताई तो मेरे दर्शकों को भी जानना चाहिए कि राजयोग होने के बाद भी जन्म कुंडली में ऐसे क्या स्थितियां बन जाती ग्रहों की जो उनके फल में कमी आने लगती है। तो इसी क्रम में जब मैं कुंडली छाट रहा था तो मेरे सामने श्री राम भगवान की कुंडली आई। तो मैंने कहा इससे उत्तम कुंडली कोई हो ही नहीं सकती है हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो इसी क्रम में आज चर्चा करते हैं, श्री राम भगवान जी की जन्म कुंडली अध्ययन किया जाता है कि इतने राजयोग होने के बाद, 5 ग्रह उच्च होने के बाद क्यों उनके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं कि जहां राज तिलक होना था वहां पे उनको वनवास जाना पड़ा। तो चलिए विचार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप चक्र देख रहे हैं, कर्क लगन बन के आता है। कर्क लगन और चंद्रमा लगन में ही बैठे हैं, तो मतलब राशि भी हो गई आपकी कर्क राशि। कर्क लगन कर्क राशि, और गुरु लगन में उच्च के बैठे हैं, चंद्रमा स्वगृही बैठे हैं। तो पहला ये आपका राजयोग का निर्माण होता है जिसको कहते हैं गुरु चंद्रमा साथ बैठने से गज केसरी योग का निर्माण। इसी पहले ही भाव के अंदर गुरु उच्च के बैठे हैं तो यहीं से दूसरा निर्माण हो जाता है राजयोग का, हंस नामक महापुरुष योग। तो देखिए एक ही भाव में 2 राजयोग का बड़ा निर्माण। फिर इसी क्रम में आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा चौथे भाव में शनि उच्च के बैठे हैं। पहले उच्च वाले ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं, कितने ग्रह उच्च के कहां से राजयोग बनते हैं। तो इसी क्रम में जब चौथा भाव जहां पे 7 नंबर लिखा है तो वो हमारी जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है। 7 नंबर जहां लिखा है तो मतलब यहाँ शनि उच्च के हैं, तो यहाँ शनि से बना शस्य नामक महापुरुष योग जो अपने आप में अद्भुत होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जहां पे 10 नंबर लिखा है वहां देखिए मंगल बैठे हुए, मतलब 7म भाव। तो 10 नंबर जहां लिखा है वहां 7म भाव बोला जाता है, वहां मंगल उच्च के बैठे हैं तो इसे कहते हैं रुचक नामक महापुरुष योग। अब देखिए गुरु के सामने मंगल बैठे हैं और चंद्रमा बैठ गए, तो शास्त्र कहता है कि गुरु और मंगल का जब भी संबंध बनता है तो उसे परजात योग कहते हैं। इन योगों की सीरीज आएगी बाद में, पहले इतना समझिए कितने योग होने के बाद भी क्यों राजयोगों में कमियां आई, क्योंकि ये मानव शरीर उनको मिला था श्री राम भगवान जी को।